राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित हुआ मुख्य समारोह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज बेहतर स्थिति में। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ में भी पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस समारोह। रायपुर में राज्यपाल ने और जगदलपुर में मुख्यमंत्री ने फहराया तिरंगा। और दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी सभी के लिए रही आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और सभी दर्शकों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह का विशेष महत्व है क्योंकि देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आज गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के दौरे से हुई। प्रधानमंत्री ने स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सलामी मंच पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी लेने के साथ हुई। परेड में कुल 16 दस्तों ने भाग लिया। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 480 नर्तकों ने राजपथ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। परेड की सबसे आकर्षक झलक फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। पुराने और आधुनिक विमानों में राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा ने राहत, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत सहित विभिन्न आकृतियां प्रस्तुत की। परेड का समापन राष्ट्रीय धुन और 3 रंगों के गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी जलवायु परिवर्तन के युग में बदल रही है और भारत ने इस संबंध में राह दिखाने के लिए विश्व का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक नागरिक गांधी जी की सलाह का स्मरण कर सकता है और आसपास की दुनिया को सुधारने में सहायता कर सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी चाहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्मनिरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और उसके बाद बाहर भी देखें, लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत और एक बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान दें। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने संविधान को सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाने के साथ ही गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार किया। उन्होंने स्वच्छता अभियान और महामारी के खिलाफ सफल टीकाकरण के लिए नागरिकों की भागीदारी की सराहना की। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के मूल कर्तव्य को निभाते हुए हमारे करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता अभियान से लेकर कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। कोविड महामारी की चुनौती के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने कोरोना वायरस से निपटने में अभूतपूर्व दृढ़ निश्चय दिखाया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है।
इस अवसर पर आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर संयुक्त परेड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल की उपस्थिति में सम्मानित भी किया गया। इससे पहले राज्यपाल ने आज सुबह राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने इस अवसर पर राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। हर्ष, उल्लास और स्वतंत्रता के प्रतीक ये गुब्बारे उड़ चुके हैं। स्वतंत्र आकाश में मानो ये संदेश देते हुए कि हम आजाद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। जैसे नूर शांति के दूत चले, हो प्रसन्न अभिभूत चले, क्यों बैर क्यों किस लिए गिरे, आज मिलो तुम सभी गले। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश के निरंतर विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों, नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों पर केंद्रित जनता के नाम संदेश का वाचन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार और विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की घोषणा की। 10 नए कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र तथा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। हमने सरकारी विभागों तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं में सीधी भर्ती तथा अन्य माध्यमों से बहुत पैमाने पर नौकरी के दरवाजे खोले हैं। उन्होंने कहा कि श्रम कल्याण के प्रयासों को आगे बढ़ाने जिला मुख्यालय और विकास खंड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र स्थापित होंगे। श्री बघेल ने खरीफ वर्ष 2022-23 से दलहन फसलों की भी खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसर सृजन करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में आज 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में ध्वजारोहण किया गया। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने ध्वजारोहण किया और लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। कांकेर में महिला और बाल विकास तथा जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया ने जिला नरहरदेव मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। इधर राजनांदगांव जिले में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह म्यूनिसिपल हाई स्कूल मैदान में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के नाम संदेश का वाचन किया। कोरबा जिले में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। और बात एक बार फिर राजपथ पर आयोजित समारोह की।
73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर इस बार छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। ये झांकी 3 भागों में दिखाई गई, जिसमें से पहले भाग में गाय के गोबर को इकट्ठा करके उन्हें बेचने के लिए ले जाती ग्रामीण महिलाओं को दर्शाया गया। इसके मध्य भाग में गाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखकर पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, पोषण, रोजगार और आय में बढ़ोतरी को हासिल करना दिखाया गया और सबसे आखिर में चित्रकारी करती हुई ग्रामीण महिला को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक शिल्प और कलाओं के विकास की प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया। अगली झांकी छत्तीसगढ़ से, जिसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को दर्शाया गया है। ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक जानकारी और वैज्ञानिक प्रगति को समाहित किया गया है। गौरतलब है कि विशेषज्ञ समिति ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर थीम इंडिया @75 न्यू आइडिया के तहत इस झांकी का चयन किया। और केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आज हम 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। साल पहले 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान लागू होने के साथ ही इसे आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जो अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ होती है, जिसे पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था। 1950 में दिल्ली में इस दिन की शुरुआत भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा भारत गणराज्य के जन्म की घोषणा के साथ हुई थी। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद राष्ट्रपति ने एकत्रित विशाल जनसमूह को पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में संबोधित किया। आज हमारे लंबे और अनूठे इतिहास में पहली बार हम पाते हैं कि इस विशाल भूमि को एक साथ एक संविधान और एक संघ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है, जो यहाँ रहने वाले 32 करोड़ से अधिक पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। डॉक्टर प्रसाद ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वे समारोह में 8 घोड़ों वाली शाही बग्घी में आए। रास्ते में हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। वे राजघाट भी गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रारंभिक वर्षों में लाल किले, इरविन स्टेडियम और यहाँ तक कि रामलीला मैदान में विभिन्न स्थानों पर समारोह आयोजित किए जाते थे, लेकिन 1955 से सैन्य परेड शुरू होने के बाद समारोह को राजपथ पर स्थानांतरित कर दिया गया और तब से वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। 50 के दशक में हुए गणतंत्र दिवस समारोह की एक झलक। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. Earlier, the President presented 4 Paramveer Chakras for gallantry during the Jammu and Kashmir operation.
गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में राजपथ पर आयोजित परेड में सेना के तीनों अंगों और सशस्त्र बलों की टुकड़ियां हिस्सा लेती हैं। राज्यों तथा मंत्रालयों की झांकियां भी यहां आकर्षण का प्रमुख केंद्र होती हैं, जबकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दर्शकों का मन मोह लेती हैं। ये दुनिया की सबसे शानदार परेडों में से एक है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की भव्यता को देखने के लिए दुनिया के कई हिस्सों से लोग विशेष रूप से इस दौरान भारत आते हैं। समारोह का समापन 29 जनवरी को नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ होता है, जहां भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड प्रस्तुति देते हैं। तो ये कहानी थी भारत को सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।